अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। वेलकम टू ज़ुख्रुफुल कुरान चैनल। आज मैं आपको पुल सिरात के बारे में बताती हूँ कि पुल सिरात से मुराद एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा, जिसको पार करके मोमिनीन जन्नत में पहुँचेंगे। इस पुल सिरात से सिर्फ मोमिन गुजरेंगे और कुफार और मुशरिकीन में से हर जमात इसके पीछे पीछे चलेगी जिसकी वो दुनिया में इबादत करती थी, चाहे वो बुत रहे हों या शयातीन या दूसरे झूठे माबूद। ये लोग अपने माबूद के साथ जहन्नम में चले जाएंगे। फिर सिर्फ वो लोग बचेंगे जो बज़ाहिर सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, चाहे वो सच्चे मुसलमान हों या मुनाफिकीन। इन लोगों के लिए पुल सिरात नस्ब कर दिया जाएगा। फिर मुनाफिकों को मोमिनों से इस तरह अलग कर दिया जाएगा कि वो सजदा नहीं कर सकेंगे और इन्हें वो नूर हासिल नहीं होगा जो मोमिनों को अता किया जाएगा। फिर मुनाफिकीन पीछे की तरफ लौटेंगे और जहन्नम में गिर जाएंगे और मोमिन पुल सिरात पार करके जन्नत में पहुंच जाएंगे। पुल सिरात पर गुजरना हिसाब और वज़न अमाल के बाद होगा। सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, तुम में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे कतई फैसल शुदा अमर है। फिर हम परहेज़गारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। पुल सिरात और इस पर गुजरने की सिफ़त। हज़रत अबू सईद खुदरी की वो हदीस जिसमें अल्लाह ताला को देखने और पुल सिरात की सिफ़त का बयान है, इसमें ये अल्फाज हैं कि लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, पुल क्या है? आपने फरमाया, कदमों को फिसलाने वाली जगह है जिसके अंदर इचकने वाले टेढ़े लोहे और सुलाखें हैं और फैला हुआ कांटेदार पौधा है जो नजद में पाया जाता है, जिसका नाम सादान है। मोमिन इस पुल से पल झपकने की तरह, बिजली की तरह, हवा की तरह, परिंदों की तरह, तेज़ रफ्तार घोड़ों की तरह और सवार की तरह गुजर जाएंगे। चुनाचा बहुत से लोग सही सालम निजात पा लेंगे और कुछ लोगों को खराशें आएंगी, लेकिन इन्हें भी छोड़ दिया जाएगा जिसे बिछाड़ दिया जाएगा, वो जहन्नम में गिर जाएगा। सबसे पहले पुल सिरात कौन पार करेगा? सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके उम्मती पुल सिरात पार करेंगे और पुल सिरात सिर्फ मोमिन पार करेंगे। इनको इनके ईमान और अमाल के मुताबिक नूर दिया जाएगा। फिर इस नूर के मुताबिक वो इस पुल से गुजरेंगे और अमानत और कराबतदारी पुल सिरात के दाएं और बाएं जानिब खड़े होंगे और इस दिन रसूलों की ज़बान पर ये कलमा होगा, ए अल्लाह तू बचा ले, तू बचा ले। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस में, जिसमें अल्लाह ताला को देखने का बयान है, ये अल्फाज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात जहन्नम के ऊपर रख दी जाएगी। मैं और मेरे उम्मती इसको सबसे पहले अबूर करेंगे। इस दिन सिर्फ रसूल ही बात कर सकेंगे और इनकी ज़बान पर ये कलमात होंगे, ए अल्लाह तू बचा ले, ए अल्लाह तू बचा ले। पुल सिरात पार करने के बाद मोमिन के लिए क्या है? जब मोमिन पुल सिरात पार कर लेंगे तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल पर रोके जाएंगे।
پھر ان میں آپس میں جو حقوق ایک دوسرے پر رہ گئے تھے اس کا تصفیہ کیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب دوزخ سے نجات پا جائیں گے اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روکے جائیں گے، پھر دنیا میں ایک دوسرے پر انہوں نے جو ظلم کیا تھا، ظلم سے مظلوم کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ پھر جب وہ پاک صاف کر دیے جائیں گے، یعنی کسی کا کسی دوسرے پر حق نہ رہے گا، تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنا مکان جنت میں اس سے زیادہ پہچان لے گا جتنا وہ دنیا میں اپنا مکان پہچانتا تھا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔